मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा। नमस्कार, श्री हरिनारायण गोधाम की इस पावन धरा पर हम आपका पुनः स्वागत करते हैं। दोस्तों, दीपावली आ रही है, जिसका हम पूरे वर्ष भर बड़ा इंतज़ार करते हैं कि दीपावली आएगी और हम लक्ष्मी माँ का पूजन करेंगे, जो हमारे घर को धन धान्य से भर देगी। किंतु यह जो लक्ष्मी है, यह न केवल आपकी मुद्रा के रूप में आएगी, बल्कि यह लक्ष्मी आपके स्वास्थ्य को बढ़ाते हुए आपके घर में जमा पूंजी को बीमारियों पर खर्च होने से बचाएगी। क्या आपने कभी सोचा है क्यों मनाते हैं हम धनतेरस? क्या है दीपावली? क्यों जलाते हैं हम दीपावली पर दिए? क्यों सजते हैं बाजार और क्यों बनती है मिठाइयाँ? इन सब के पीछे स्वास्थ्य से जुड़े हुए कुछ विशेष तथ्य हैं, जिनके ऊपर आज हम चर्चा करते हैं। धनतेरस, जिसे भगवान धन्वंतरी जी से जोड़ा गया है, भगवान धन्वंतरी जो कि आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं, इससे यह सिद्ध होता है कि धनतेरस स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है और आयुर्वेद के अनुसार इसका विशेष महत्व है। किंतु आज हम इस धनतेरस को किसी और ही परिप्रेक्ष्य में मनाने लगे हैं। अब जब सर्दी का समय आ रहा है और इस समय पर हमारी जठर अग्नि अपने पूरे वेग पर होती है, इस समय हम शरीर को जो भी देते हैं वो आसानी से हजम हो जाता है। इसलिए इस समय पर हम भारी भरकम भोजन का भी चयन करते हैं, ताकि वह हमारे शरीर को नई ऊर्जा, नया बल तो प्रदान करे ही साथ वर्ष भर हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करे और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर को बनाए रखे। और क्योंकि इस समय पर जब मौसम बदल रहा है और जठर अग्नि अपने पूरे वेग को धारण करने को जा रही है, तो इस समय भोजन में प्रयोग होने वाली लगभग हर मसाले व खाद्य सामग्री के अंदर हमें बदलाव करने की आवश्यकता होती है। इसलिए वर्षा काल में उत्पन्न हुई जड़ी बूटियां जब शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की रोशनी में जब अपने संपूर्ण दिव्य गुणों को धारण कर लेती थी, उसके पश्चात लोग जंगलों से व खेतों से उन जड़ी बूटियों को ला करके आज के दिन बाजार सजाते थे और लोग अपनी सर्दियों की आवश्यकता अनुसार उन जड़ी बूटियों मसालों को खरीदते थे, ताकि लोग अपने स्वास्थ्य को बढ़ाने हेतु उन जड़ी बूटी व मसालों का प्रयोग कर सके। और अपने भोजन के गुणों को बढ़ाने के लिए लोग इस समय पर कांसे, पित्तल व तांबे के बर्तनों को भी खरीदते थे, ताकि वो इन धातुओं से बने हुए बर्तनों की ऊर्जा को भी अपने भोजन में प्राप्त कर सके। क्योंकि अब जब जठर अग्नि पूर्णतः मजबूती पर है, तो वह हर चीज को हजम करते हुए शरीर को शुद्ध रस प्रदान करेगी, जिससे हमारे शरीर का तेज ओज भी बढ़ेगा। इसी जठर अग्नि को ध्यान में रखते हुए आयुर्वेद में कार्तिक माह में दूध व दूध की बनी हुई मिठाइयों का प्रयोग करना विशेष लाभकारी माना गया है। और दीपावली भी, जो कि कार्तिक माह के बिल्कुल मध्य में आती है, इस समय पर दूध व दूध की मिठाइयाँ हमें शुरू कर देनी चाहिए और मकर संक्रांति तक हमें इनका भरपूर लुत्फ उठाना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे कि दीपावली के अवसर पर बाज़ारों में मावे की बनी हुई भिन्न भिन्न मिठाइयाँ उपलब्ध होती हैं, जिन्हें हम खरीदते हैं व इस त्यौहार पर प्रयोग में लाते हैं। किंतु आज हम विज्ञापनों के वशीभूत होकर के आयुर्वेद को समझे बिना कुछ भी खरीद करके खाने लगे हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। आयुर्वेद के अनुसार इस समय पर दूध की बनी मिठाई ही विशेष गुणकारी मानी गई है और आयुर्वेद में कार्तिक माह में सूखे मेवे को निषेध किया गया है, जबकि आज समाज में ड्राई फ्रूट का चलन बढ़ता ही जा रहा है, जो कि आयुर्वेद के अनुकूल नहीं है। दीपावली पर लोग अपने घरों में घी व तेल के दिए जलाते हैं। यह तेल व घी के दिए इसलिए भी जलाए जाते हैं क्योंकि इस समय जब मौसम बदल रहा है और इस समय पर हल्की सर्दी जुकाम के साथ जो लोगों के नाक बंद हो रहे हैं, उन नाकों को खोलने का काम तथा वातावरण में उत्पन्न हुए बैक्टीरियाज, वायरस को ख़त्म करने में ये दिए विशेष भूमिका
इस समय निभाते हैं। और अब जब दीपावली के बाद सर्दियां शुरू हो जाएंगी तो अब हम बाज़ार से वो सब वस्त्र व बिस्तर खरीदते हैं जो सर्दी में हमारा बचाव कर सकें। तो धनतेरस व दीपावली को आयुर्वेद के इस नज़रिए से भी समझने का प्रयास करें। वह इस दीपावली आयुर्वेद को समझते हुए बाज़ार से खरीदारी करें। यदि बाज़ार में मिलावटी मिठाइयाँ मिल रही हैं तो अपने घर पर आप स्वयं बनाने का प्रयास करें व अपने बच्चों के स्वास्थ्य को बचाएं, तथा इसके विपरीत जा कर के आप कोई गलत विकल्प न चुनें और ना ही उसे चलन में लाएं और हमारी इन परंपराओं को न बिगाड़ें, ताकि आने वाली पीढ़ी भी इन परंपराओं का निर्वाह करके अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सके। और इन परंपराओं को बचाने के लिए आप आयुर्वेद व दीपावली के त्यौहार के इस सुंदर ज्ञान को अपने हर निकटतम साथी तक पहुंचाएं। इसी के साथ आज के इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।